परीक्षा में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं हड़बड़ाहट। इतना ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, इतनी जल्दबाजी करते हैं, आ रहा है तो भी जल्दबाजी, नहीं आ रहा तो भी जल्दबाजी, आ रहा है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होते हम प्रश्नों को आधा अधूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये तो पेपर सरल है, दो प्रश्न को देख के हम पेपर को जज कर लेते हैं, फिर प्रश्न पेपर पत्र को सरल घोषित करके हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है पास होने वाला 5 नंबर से होता है और फेल होने वाला भी 5 नंबर से होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ गैप रहता है अटेंड करने के कारण। प्रयास ये करो कि इस तरह से कोई गलती ना हो। अब इस हड़बड़ाहट से बचने का एक ही तरीका होता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 150 तक किसी भी प्रश्न पर आप लापरवाही मत करो। हर प्रश्न को गंभीरता से लो। युद्ध मैदान में जिस तरह से एक शत्रु जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी होता है, कोई भी कमजोर नहीं होता, कोई से भी कहीं से भी प्रहार हो सकता है, उसी तरह से परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र का कोई भी प्रश्न कमजोर नहीं होता। हम जब पेपर अटेंड करने जाते थे पहले, मुझे अच्छे से याद है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जाता था जिसको हम ठीक से पढ़ के ये क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। फिर नहीं पूछ रहा है तो हम ऐसे बोल्ड करते थे कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन नहीं है। प्रश्न को 1 से 2 बार ढंग से पढ़ने के बाद हम विकल्प पे आते थे। और आज भी मुझे कोई प्रश्न बच्चा लेके आता ना, यहाँ पे सब शाम को मेरी क्लास होती है डेली 2nd ग्रेड SST में, तो बच्चे प्रश्न ले आते तो मैं चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूं। मतलब ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। भले मुझे सीधा उत्तर आ रहा है लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर कभी नहीं करता। 3 एलिमिनेट करने के बाद में चौथा अपने आप आंसर शेष बचता है और वो कहते हैं अब ये पक्का उत्तर यही है। और उसके बाद जो आप अगला प्रश्न करोगे ना, वहां आपका कॉन्फिडेंस बड़ा देखने लायक होगा। आपको एक अंदर से फीलिंग होगी कि चलो जितने किए इतने परफेक्ट है। तो सीधा आंसर टिक करने की बजाय प्रयास ये करो कि हर एक विकल्प को एलिमिनेट करते हुए चलो कि ये 3 हो नहीं सकते, चौथा अपने आप निकले।